ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के जो यानी उन्वान होंगे, इस वीलॉग के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बड़ी इन्वेस्टमेंट यानी कि बिग इन्वेस्टमेंट और मार्केट न्यू हाई की तरफ मार्केट ने किस तरह से रिएक्शन करना है। सेकंड नंबर पे अब इस सेक्टर की बारी होगी बूम बूम करने की, तो ये हमारे टॉपिक के उन्वान होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीलॉग। लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था और बताया था कि इंडेक्स अपने न्यू हाई की तरफ मूव कर सकता है। ये स्टॉप लॉस अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो डिक्लाइन है, अदरवाइज मार्केट में 59,500 से लेकर 60,000 का लेवल भी अचीव हो सकता है। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, फिर एक टाइम में नेगेटिव गई। स्टॉप लॉस जो सपोर्ट लेवल जो बताया गया था 59,000 लेवल ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, जिसके बारे में ऑडियो कॉल के थ्रू बताया जा रहा था। और मार्केट ने हाई लगाया 59,896, तकरीबन 900 के करीब, और 809 पॉइंट प्लस का हाई लगा के मार्केट क्लोज रही 724 पॉइंट प्लस 59,811 के करीब। 657 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे वाले वॉल्यूम से थोड़े से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले थी 656 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर इनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो जिस तरह हमने आपको कहा था सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। कमर्शियल बैंक टॉप पर है 386 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर, मिसलिनियस, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक और ग्लास एंड सेरामिक्स में हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन कुछ स्टॉक शेयर किए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। काफी स्टॉक के टारगेट्स अचीव हुए, जिसमें गेल था, जनरल टायर देखा जाए जनरल टायर रेट के करीब करीब था। जबकि अगर देखा जाए तो सैले फ्रोज के बारे में बार बार कहते थे कि 240 का लेवल टच करेगा। तारिक ग्लास हो गया, इसके साथ ही जीएल हो गया, गेटअप, निशात मिल, ओबॉय, एफएनईएल, कौसम के बारे में बताया था कि कौसम जो है वो 4 रुपए के करीब करीब जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा रोशन पैकेजेस के हवाले से अगर देखा जाए तो रोशन पैकेजेस के हवाले से भी एक न्यूज थी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमने देखा कि ऊपर का लॉक लगा और रोशन पैकेजेस को काफी दिनों से हम टारगेट भी कर रहे थे। सबसे बड़ी खबर यह है कि इंटरेस्ट रेट कम होने की बात हो रही है और इंटरेस्ट रेट में जो है पॉलिसी रेट 7% यानी कम होगा 2024 के एंड तक, जिसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी सेक्टर्स होगा वो होगा सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर। सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर बूम बूम करेंगे और अपसाइड की तरफ जाएंगे। लास्ट आपको बताया गया था ऑटो ने बूम किया, फिर आपको बताया गया फर्टिलाइजर आपका यानी कि फिर आपको बताया गया था फार्मास्यूटिकल ने मूव किया। तो अब की बारी यानी कि सीमेंट और स्टील बूम करते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम देखें तो काफी सारी गुड न्यूज में ये भी थी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो एमओयू साइन हुए कुवैत के साथ, और कुवैत यानी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही अगर देखें तो और भी काफी सारे पॉजिटिव न्यूज है, जिसकी वजह से जल्द अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी, निजकारी पर तवज्जो, ठोस नताइज जनवरी में आ जाएंगे। ये काकर साहब का कहना था। कुवैत के साथ तकरीबन 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील यानी कि एग्रीमेंट हुए, मामला हुए हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें जिसकी वजह से आज हमने देखा मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $74.60 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में हमने कहा था कि डिक्लाइन कर जाएगा। क्रूड ऑयल में अभी भी गिरावट लगती है 74 से लेकर 71 तक की। क्रूड ऑयल हायर पे जाए तो सेल करे, 76 मेंटेन करेगा तो तेजी है, अदरवाइज मंदी है। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड में देखा जाए $11.5 का इजाफा हुआ, 2014 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर 24.82 तक आ चुका है, 48 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर में अगर देखा जाए थोड़ा सा हायर और जाके फिर इनमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के बढ़ने की वजह एक ये भी है कि जो फलस्तीन और जो यानी कि हमास और इसराइल के दरमियान मफाहमत कुछ दिनों के लिए जंग बंदी हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर अप हुए और ऑयल आपका डिक्लाइन हुआ है। जब जंग होती है तब ऑयल बढ़ जाता है, जब जंग यानी कि जंग के अंदर अगर ठहराव आता है तो ऑयल गिर जाता है। तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर पे जाए तो फिर बैक कर सकते हैं।
रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 60,146 मार्केट यानी कि अपने रेजिस्टेंस लेवल होगा, 59,395 रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, और मार्केट इस वक्त 1494 पॉइंट ओवरबॉट है वीक के हिसाब से, लास्ट वीक के हिसाब से, और साल के हिसाब से 10,796 यानी कि 10,800 के करीब मार्केट ओवरबॉट है साल के हिसाब से। अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट के परसेंटेज की बात करें, तो लास्ट हमने देखा था 81% तक मार्केट आ गई थी फ्राइडे वाले दिन हाई लगा के, और आज मार्केट ने 81% से दोबारा रिकवरी ली और तकरीबन 84% तक हाई साइड की तरफ गई मार्केट, और लास्ट में जो क्लोज रही है 84% पे क्लोज रही है मार्केट, यानी अपने हाई पॉइंट के करीब करीब क्लोज रही है। कल के दिन जैसे ये भी हो सकता है कि 60,000 का लेवल मार्केट अचीव करे और 60,000 के ऊपर जाकर आपको एक प्रॉफिटिंग का मौका दे सकती है, तो हमने स्टॉप लॉस और खास करके सपोर्ट लेवल के ऊपर नजर रखनी है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा मार्केट के लिए 59,600 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो पहली सपोर्ट जो बनती है मार्केट की 59,000 तकरीबन देखा जाए तो 250 से लेकर 300 के करीब पहली सपोर्ट बनती है, और मार्केट की अगर दूसरी सपोर्ट देखें तो दूसरी सपोर्ट है 58,800 के करीब है, यानी कि आपने कल के दिन में 59,600 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक हो तो पहली सपोर्ट है 59,250 और दूसरी सपोर्ट है 58,800, तो हमने 59,600 के लेवल को नहीं भूलना है। अगर मार्केट आपकी इस लेवल को ब्रेक करे तो फिर आपने बाइंग को स्टॉप कर देना है, आपने कोशिश करी जो हाथ में माल है उसको सेल करना है, उसमें प्रॉफिटिंग करनी है, उसमें एग्जिट लेना है या स्टॉप लॉस लगा लेना है, क्योंकि मार्केट अगर अपना हाई लेवल साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करती है तो समटाइम ये होता है थोड़ा हायर पे जाके प्रॉफिटिंग भी आ सकती है, लेकिन चूंकि मार्केट इस वक्त रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर है तो मार्केट का तेजी का ट्रेंड है, और मार्केट कल के दिन भी 60,000 से लेकर 60,500 तक यानी मूव कर सकती है। डेली के ग्राफ के अंदर मार्केट अभी भी पॉजिटिव क्लोज रही है, और जबकि वीक के हिसाब से भी मार्केट का पहला दिन था तो इसमें मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जबकि अगर मंथ के एतबार से देखें तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 3 दिन रह गए और इस मंथ क्लोज होने में, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मजीद एक नया हाई बना सकती है, लेकिन हमने स्टॉप लॉस के साथ तेजी को ट्रेल करना है, तेजी को गेन करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। न्यू हाई लग रहे, न्यू इन्वेस्टमेंट बाहर की तरफ से आ रही है, और इस वक्त अगर हम शेयर्स के प्राइस देखें तो अभी भी शेयर के प्राइस उस हद तक ऊपर ली गई जिस हद तक पहले 53,000 तक जब मार्केट होती थी उस वक्त जो शेयर्स के रेट बहुत ज्यादा हाई होते थे, ठीक है। अब भी हमारी मार्केट का पी रेशो 4% के करीब करीब है, 4 का रेशो चल रहा है, तो यानी मार्केट को मजीद और ऊपर होना चाहिए रेट के हिसाब से भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल के लिए ये स्टॉक आपके परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो आपका शेल पाकिस्तान टॉप पर है, इसके अलावा पीपीएल, एजीपी, आईसेल, आईएनआईएल, अमरेली स्टील, ये स्टॉक आपके वर्क कर सकते हैं। कल कॉस्ट बढ़े तो हाई साइड पे सेल कीजिएगा, बाकी छोटे स्क्रीन में ये स्टॉक आपके बढ़ सकते हैं और हाई साइड की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जा रहा होता है, कौन से स्टॉक पर ट्रेडिंग करनी है, किस तरह ट्रेडिंग करनी है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे जो सालों से पैसा लगा चुके हैं मार्केट के अंदर, मगर रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं है। रिटर्न इसलिए नहीं होता कि क्योंकि देखा जाए तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा भर लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे बताया जाता है किस तरह ट्रेडिंग करनी है और कितने कम टाइम में आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामयाब मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।